विन्नू यार अपनी हिस्ट्री की नोटबुक ले आओ। सर वो तो मैं घर भूल आया। हिलाना तो नहीं भूलते यार तुम। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है यार तुम लोगों का एक और वीडियो में। और आज की वीडियो थोड़ी आगे से हटके होने वाले, क्योंकि आज की वीडियो में हम किसी को रोस्ट नहीं बल्कि पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम एक्सपोज करने वाले हैं। देखो यार, वैसे तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पहले से काफी डेवलप हो गया है, लेकिन उसमें पढ़ रहे बच्चे तौबा तौबा, खासकर सीबीएसई के, और उसमें भी केवी। तो भाई साहब, तुम में से कोई केवी में पढ़ रहा है या केवी से पास आउट है तो यार बर्बाद हो तुम। यार उसमें से किसी किसी का ही उज्जवल भविष्य निकलता है, बाकियों का मेरी तरह यूट्यूब सहारा बचता है। तुम लोगों ने हेडफोन्स नहीं पहने हैं तो यार पहन लो, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं अपनी आज की इस वीडियो को। देखो यार, सबसे पहले आते हैं स्कूल की कैंटीन में। अब मैं सब स्कूल की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा अपने पुराने केवी की। जो कैंटीन होती है वो स्कूल के अंदर होती है, लेकिन मेरे स्कूल की कैंटीन स्कूल के ही बाहर थी। देखो वो कैंटीन भी नहीं थी, कैंटीन के नाम पे स्कूल के सामने एक दुकान खुल रखी थी जिसे सब बच्चे कैंटीन बोलते थे, वो भी सिर्फ खुद को खुश करने के लिए, क्योंकि हमारे स्कूल में कैंटीन थी ही नहीं बेंचो। और उसमें भी तुम ये नहीं कह सकते कि समोसे पैटिस मिलेंगे, ना ना ना, सिर्फ चिप्स और कुरकुरे, और वो भी बेंचो 5 रुपए वाले। क्योंकि यार कैंटीन वाले को भी ये लगता था कि इन बच्चों की समोसे लेने की तो औकात ही नहीं है। ये जो सो कॉल्ड कैंटीन थी ना यार, ये स्कूल के सामने थी, उसके बीच में से एक मेन रोड जाती थी। 2-3 बार तो दुकानदार के इधर उधर आते आते यमराज ने कट मारा है। और उन्हीं 5 रुपए के चिप्स कुरकुरे के चक्कर में स्कूल के गेट के सामने होती थी धक्का मुक्की। धक्का मुक्की में कोई किसी को अपनी कुहनी दे रहा होता है, कोई किसी की गर्दन में दे रहा होता है, और कुछ हरामी तो बहनचोद लाइन में लग के कुछ और ही दे रहे होते हैं। अगर इस धक्का मुक्की से निकल के तुम्हारा मुश्किल से नंबर आ भी गया तो एंट्री होती है गेट कीपर की। देखो यार, मैं ये नहीं बोलूंगा मेरे स्कूल का गेट कीपर चूतिया था, पर पता नहीं क्यों जब भी बच्चे चिप्स कुरकुरे मांगते थे वो उनकी गांड पे डंडे मारने लग जाता था। ऐसी फील लेके मारता था ना जैसे हम बच्चे नहीं कैदी हैं, ये स्कूल नहीं जेल है, और ये चूतिया गेट कीपर नहीं जेलर है। केवी से ढीठ बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे, मतलब गांड चाहे फूल के गुब्बारा क्यों ना हो जाए, चिप्स लिए बिना हिलेंगे ही नहीं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि बकचोदी यहाँ पर रुक गई, लेकिन बकचोदी यहाँ भी नहीं रुकती। कुछ दिन बाद बच्चों ने पैंट के अंदर प्लेट डाल के ले आनी शुरू कर दी। अब जब डंडे पड़ते थे ना यार, तो उसमें से म्यूजिक अलग निकलता था, ऐसा लगता था मानो कोई आयरन मैन की गांड चुरा लाए। और छोटे बच्चे तो इतने हरामी उस पे नाच के और दिखाते थे। 2-3 बार मारने के बाद तो खुद सिक्योरिटी गार्ड हैरान हो जाता था, भैंचोद गांड है या बूजा सीमेंट टूटने का नाम ही नहीं ले रही। अब आती है स्कूल की सबसे प्यारी जगह, शौचालय पे। शौचालय शौचालय जा जा शौचालय। अब देखो यार, मुझे लड़कियों का तो पता नहीं, लेकिन लड़कों के लिए वो सिर्फ वॉशरूम नहीं था, वो थी प्रॉपर पिकनिक स्पॉट। अगर गलती से भी टीचर ने बच्चे को वॉशरूम जाने से रोक दिया ना एक पीरियड के बाद, तो बच्चे को बीच क्लास में मिर्गी के दौरे पड़ते थे और होश सीधा वॉशरूम की खुशबू सूंघ के ही आता था। मोस्टली हर स्कूल में एक चूतिया बच्चा होता ही है, जो तुम जब भी वॉशरूम करने जाओगे वो तुम्हें वहीं खड़ा मिलेगा। उसे देख के ऐसा लगता है जैसे यार प्रिंसिपल ने उसे चौकीदारी करने के लिए खड़ा कर दिया हो। मतलब कुछ भी नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। वो कुछ नहीं करता होता है, बस एक साइड में खड़ा होकर तुम्हें देख के अपने टट्टे खुजा रहा होता है। कुछ तो ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें वो वॉशरूम लगता ही नहीं, उन्हें लगता है वो जिम सेंटर। एक बच्चा मूत्रा होता है और दूसरा बच्चा उसके पीछे खड़ा होकर पुलअप्स मार रहा होता है। नहीं, अगर तुम्हें अगली बार को ऐसा कोई बच्चा करता दिख जाए ना, 180 डिग्री का टर्न लेना और उस पे मूतना शुरू कर देना। नहीं मतलब भोसड़ी के जिम खुल रखा है ना यहाँ पर, अब तो शीट उठा के डेडलिफ्ट मत मारने लग जाइयो। और कभी कभी तो ये चीजें इतनी बढ़ जाती है ना कि पूरा का पूरा कंपटीशन ही शुरू हो जाता है वॉशरूम में, और इस कंपटीशन का नाम होता है देखे किसमें है कितना दम। इस कंपटीशन के अंदर बच्चे बारी बारी से पुलअप्स मारते हैं वॉशरूम के अंदर। कोई 6 मारता है, कोई 5 मारता है, और जिसने 3 मार दिए भैया वो तो सर्टिफाइड मुट्ठल है। मतलब उससे बड़ा मुट्ठल ना कभी पैदा हुआ है ना कभी पैदा हो सकता है। और लड़कों में यार एक और चीज होती है कि जाना एक को होता है लेकिन जाते 5 हैं, और अगर गलती से भी एक वॉशरूम के अंदर 5 से ज्यादा लड़की है ना भाई, तो वहाँ पर मूतना तो पाप है, क्योंकि कोई ना कोई तो बकचोदी देगा ही देगा, क्योंकि उनमें से कोई ना कोई तो झांकेगा ही झांकेगा। और मुझे आज तक समझ में नहीं आया यार, अपना छोड़ के दूसरे में क्यों झांकते हैं। उन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे कुछ एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इस चूतिए का तो छोटा है, इससे बड़ा तो मेरा ही है। बहन चोद इतना बड़ा।
अब आते हैं स्कूल के सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट पे, स्पोर्ट्स पीरियड। देखो जिसने भी इसका नाम रखा है पहले तो बहुत गलत रखा है, क्योंकि इसका नाम स्पोर्ट्स पीरियड नहीं स्पोर्ट्स टीचर पीरियड होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं पता होता कि कब किस समय उसका मूड स्विंग हो जाए। अच्छा खासा मौसम होगा, ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी, तुम कब से इस वक्त का इंतजार कर रही होगी, एकदम से आकर बोल देगा हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि आसमान में मौसम खराब हो रहा है। अरे भैया बच्चों को वॉलीबॉल खेलनी है, आसमान में जाके हेलीकॉप्टर थोड़ी उड़ाना है जो आके वेदर टेलीकास्ट दे रहे हो। और इनका सही में कुछ नहीं पता होता। अगर बाहर धूप है तो बाहर धूप बहुत है, हम बाहर नहीं जा सकते। अगर बाहर मौसम ठंडा है तो बारिश होने वाली है इसलिए बाहर नहीं जा सकते। और अगर बारिश होके हट गई तो ग्राउंड गीला है इसलिए बाहर नहीं जा सकते। इतने बहाने में घर का काम करने वक्त नहीं देता जितने ये स्कूल वाले हमें देते हैं। और अगर कभी तुम्हारी किस्मत सही में इतनी अच्छी हो जाए, सब चीजें एक साथ बैठ भी जाए, तो फिर आता है प्रिंसिपल सर ने मना कर दिया है, हम ग्राउंड में नहीं जा सकते। इस वाक्य को कहा जाता है अपना लुल्लू दूसरे की गाड़ में डालना। इसमें स्पोर्ट्स टीचर अपना लुल्लू प्रिंसिपल की गाड़ में डाल रहा होता है। अबे भाई प्रिंसिपल क्यों मना करेगा तुझे बाहर ले जाने से? देखो यार ऐसे समझो जैसे मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और तुम स्पोर्ट्स टीचर। मैं तुम्हें पैसे देता हूँ ताकि तुम बच्चों को स्पोर्ट्स खिलाओ, और तुम जाके बोल दो कि सर ने मना किया है स्पोर्ट्स खिलाने से। अबे तुझे पैसे देता हूँ मैं स्कूल में बच्चों को स्पोर्ट्स खिलाने के लिए, ये आश्रम थोड़ी खोल रखी है मैंने, तुझे पैसे देता हूँ डोनेशन थोड़ी। ये तो वही बात हो गई यार, तुम्हारी क्लास में मैथ्स वाला टीचर आके बोले कि आज हम पढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि प्रिंसिपल सर ने मना किया है, और इस बात को लेके बच्चों का 12वीं तक चूतिया काटा जाता है, बच्चों का ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल सही में इतना गांडू है। नहीं मतलब होता तो है, लेकिन ये लोग उसके अंदर अतिशोक्ति अलंकार लगा के बताते हैं ताकि हमें एहसास हो कि प्रिंसिपल सही में इतना चूतिया है। और अगर गलती से इन बच्चों को यार बाहर लेके चले भी जाओ ना, तो इनसे आधा पीरियड तो ये नहीं डिसाइड होता कि खेलना क्या है। आधों को वॉलीबॉल खेलना होता है, आधों को क्रिकेट खेलना होता है, तो कुछ को कुछ भी नहीं खेलना होता है। तो उनमें से एक चूतिया तो होता ही है जिसे वो खेलना होता है जो किसी को नहीं खेलना होता है। वो आदमी अपना ही प्रस्ताव लेके आता है। भाई वो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम सब लोग मिलके रॉयल रंबल खेलते हैं। हट चूतिया। और बच्चे अगर मिलके सेटल डाउन कर भी ले कि उन्हें क्या खेलना है, तो फिर वापस से एंट्री होती है स्पोर्ट्स टीचर की। इन्हें तुम लोग बोलोगे कि हमें वॉलीबॉल खेलना है तो बोलेंगे वॉलीबॉल में हवा नहीं है। देख मुझे नहीं पता, वैसे भी खा खा के मोटी हो रही है, अपने मुंह से भर के दे। इनसे तुम लोग क्रिकेट खेलने के लिए बॉल मांगोगे तो वो सेक्शन बी वाले तुम्हारे आने से पहले ही गुम कर जाते हैं। अगर तुम्हारी क्लास में कोई बच्चा ऑलरेडी बॉल लेके आ जाए तो इनके पास खेलने के लिए बैट नहीं होता है, और अगर तुम लोग इनसे फुटबॉल मांगोगे तो वो फट रखी होती है। और यही सब बकचोदी करते करते स्पोर्ट्स पीरियड निकल जाता है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो एम करते हैं इस वीडियो के लिए 70 लाइक। देखो मुझे पता है नहीं होने वाले, लेकिन मैं फिर भी रखूंगा। अगर तुम्हें सही में चाहिए कि इसका पार्ट 2 आए तो इस वीडियो पे 70 लाइक तो बनते हैं। और सब्सक्राइबर्स का एम रखते हैं 50+। मुझे पता है यार मैं काफी डिमांड कर रहा हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम लोगों को ये वीडियो सही में अच्छी लगी है। तो अगर सही में अच्छी लगी है तो यार ये तो करना ही पड़ेगा, मस्ट है। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाऊं जो तुम लोग चाहते हो, तो उसके लिए नीचे कमेंट करो। अब मैं भी चलता हूँ यार, बाय।